देंगे। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के फ़ौरन बाद हम इलेक्शन से मुतालबा करते हैं कि जल्द से जल्द हमारा सर्टिफिकेट इशू किया जाए। हम इलेक्शन कमीशन से मुतालबा करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के मुताबिक फ़ौरन उस पर अमल दलामत करते हुए हम अपने कैंडिडेट के डॉक्यूमेंटेशन इंशाअल्लाह ताला मंडे या ट्यूसडे को सारे के सारे कानून के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट के हिदायत के मुताबिक ये सारी डॉक्यूमेंटेशन हम कंप्लाई करेंगे। हमें सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के बाद इलेक्शन कमीशन से मुतालबा करते हैं, तवक्को करते हैं कि इस मरतबा इंशाअल्लाह 3 दिन के अंदर अंदर हमारा नोटिफिकेशन होगा। जितने रिज़र्व सीटें हैं वो रिज़र्व सीटें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अलाट होगी। ये 67 सीटें वमेन की है, 11 नॉन मुस्लिम की है। ये डॉक्यूमेंटेशन इंशाअल्लाह मंडे ट्यूसडे को कंप्लीट हुआ होगा। हम इलेक्शन कमीशन से मुतालबा करते हैं और तवक्को करते हैं कि ये इंशाअल्लाह ताला जल्द से जल्द हमें मिलेगी इंशाअल्लाह ताला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़वातीन व हज़रात और मेरे यहाँ पे मेरे दाएं तरफ और बाएं तरफ हमारे वकला हज़रात, बैरिस्टर गौर साहब, शिबली फराज साहब, लीडर ऑफ द अपोजिशन सेनेट, हमारे पीछे यहाँ पे जो रियासत है, रियासत ये मेरे इलेक्टेड MNAs और MPAs हैं, ना कि कोई और। आप सबको, पाकिस्तान की आवाम को दिली मुबारकबाद। हक और सच की फतह हुई है। कल हम लोग वज़ीर आज़म इमरान खान साहब के साथ थे और वो बार बार ये कह रहे थे कि एक मुल्क में 3 चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। रियासत मदीना जब बनी उसके लिए क्या 3 चीज़ें थी? नंबर 1 आइन और कानून की बालादस्ती, कानून की बालादस्ती। नंबर 2 मोरालिटी। नंबर 3 आपका एक सिस्टम जो कि हर किसी को बराबर का हक देता है, इंसाफ। ये सबसे अहम चीज़ें हैं जो कि एक मुल्क को और इंसान को उठाती हैं। और उस वक्त के नबी करीम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर पे एक इस्लामी रियासत ने फ़ौरन 2 सुपर पावर्स को शिकस्त दी। आज की हवाले से आते हैं तो बैरिस्टर गौर साहब ने आप सबको बताया। मैं अपनी लीगल टीम को खिराज तहसीन पेश करना चाहता हूँ। मैं यहाँ पे कवल शौजब साहिबा, विमेन विंग और सारे अपने साथियों को, यहाँ पे माइनॉरिटीज़ के हमारे सदर यहाँ पे मौजूद हैं, लाल मली साहब, इनको मैं मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ। ये हक और सच की फतह है। और बार मैं कहता रहा हूँ, जब लोग आज से 1.5 साल पहले पूछते थे कि कैसे होगा, PTI के कैंडिडेट्स किधर आएंगे, और हम लोग कहते थे कि अडयाला जेल के इर्द गिर्द तो ये पत्थर और ईंटों की दीवारें हैं, यहाँ पे आप फौलाद की दीवारें भी बना लें और फौलाद की छत भी बना लें, पर रब्बुल इज़्ज़त का हुक्म होगा। वज़ीर आज़म इमरान खान साहब का रास्ता रब्बुल इज़्ज़त खुद खोलेंगे। और आज जिंदा मिसाल आप देख लें, रब्बुल इज़्ज़त खुद मौका दे रहे हैं। और ये भी याद रखिएगा, आज का टाइम और डेट, वज़ीर आज़म इमरान खान ही होंगे इस मुल्क के इंशाअल्लाह। ये बात याद रखिएगा। हमारी डिमांड्स क्या हैं? मैं लिपटी लिपाई बात नहीं करता। आपके चीफ इलेक्शन कमिश्नर और उसके 4 कमिश्नर्स, उनको फिल फॉर मुस्ताफी होना चाहिए, या उनमें जुर्रत है तो दे शुड रिजाइन, बी गॉन। हम लोग बड़े क्लियर हैं। और यहाँ पे ये मेरी पर्सनल आ रहा है, ये हमारे कानूनदान इस पे ज़्यादा बात कर सकते हैं, पर ये मैं अपनी जज्बात की अक्कासी आपके सामने करना चाहता हूँ कि जो शख्स या शख्सियात आइन की गलत इंटरप्रिटेशन करते हैं अपने ज़ाती मुफादात के लिए, वज़ीर आज़म इमरान खान के ख़िलाफ़ अपने ज़ाती अना के ऊपर चीफ इलेक्शन कमिश्नर सुल्तान राजा ने और उसके 4 कमिश्नर्स ने जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हमारा बल्ले का निशान लिया, हमें ज़दोकोब किया, हमारी इलेक्शन कैंपेन में मुदाखलत की, आइन की इंटरप्रिटेशन जो गलत करता है उसके ऊपर मेरी नज़र में आर्टिकल 6 लगना चाहिए। ये वाज़ेह होना चाहिए कि आइंदा कोई चीफ इलेक्शन कमिश्नर उठ के एक धांधली ज़्यादा इलेक्शन ना कराए।
जहाँ पे हमारी सीट जो है वो चोरी की जाए, जहाँ पे हमें अपने निशान से फारग कराया जाए, जहाँ पे हमें दीवार से लगाया जाए, जहाँ पे अवाम की मैंडेट की चोरी हो जाए। आइंदा हम लोग ये चीज़ नहीं टॉलरेट करेंगे। हम लोग इंसाफ चाहते हैं, शफाफ सिस्टम चाहते हैं। बहुत शुक्रिया। ओवर टू यू शिबली साहब।